ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। और अभी हम 13वें अध्याय में हैं। कल हमने 13वें अध्याय का 5वें नंबर श्लोक को पूर्ण किया था, जो कि क्षेत्र क्षेत्र की व्याख्या है। किस प्रकार क्षेत्र किस पे आधारित है, किस प्रकार क्षेत्र कार्य करता है। तो कल हमने पढ़ा था, 5 कोशों को पढ़ा था। कौन फटाफट बताएगा 5 कोश और कैसे बने वो कोश? एनीबॉडी? यस, गौतम प्रभु। आप बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए। ठीक है, बताइए गौतम प्रभु। प्रभु पहले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और किससे बना है ये? अन्नमय कोश बना है पृथ्वी पृथ्वी अग्नि जल से, और प्राणमय बना है वायु आकाश से, और मनोमय बना है मन बुद्धि अहंकार से, और विज्ञानमय बना है आत्मा से, और आनंदमय बना है परमात्मा से। परमात्मा है। तो इस प्रकार हमारी इस क्षेत्र की संरचना है ना, ऐसा बना है हमारा क्षेत्र। अब जो है ना, हम इसकी और गहराई में जा रहे हैं, है ना। 6वें और 7वें श्लोक में क्षेत्र के तत्वों का जो विवरण है। तत्व कौन कौन से तत्व से बना है ये तो हमने खाली जो है ना एक उसका स्वरूप समझा कि स्वरूप कैसा है, पहले क्या है। वो अन्नमय कोश ऊपर, उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है, और इस प्रकार अंदर परमात्मा बैठे हैं। लेकिन अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तत्व कौन कौन से हैं इन सब में, अब उनकी हम चर्चा करेंगे 6वां और 7वां। तो अभी जो है ना, भगवान क्षेत्र का आपको पूरा ज्ञान देंगे। सारा ज्ञान, क्षेत्र किस प्रकार कर्म करता है, उसके अधिकार कैसे आते हैं, और कहाँ कहाँ क्या चीज है एक्चुअल में जो हमारे को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और कर्म करते हैं तो किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो 6वां और 7वां लेते हैं। अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 6। तो पहले 6 को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 7 को पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में दोहराएंगे। महाभूतानि अहंकारो महाभूतानि महाभूतानि अहंकारो अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धि बुद्धि बुद्धिरव्यक्तम् अव्यक्तम् एव एव च च इन्द्रियाणि दशोऽयकं च इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि दशेकं दशोऽयकं च च पञ्च च इन्द्रियगोचरा। पञ्च च पञ्च च इन्द्रियगोचराः इन्द्रियगोचरा। कौन रिपीट कराएगा? महाभूतानि महाभूतानि अहङ्कारो
महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च बुद्धि बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशेकं च इंद्रियाणि दशकं च पंच पंच क्या पंच इंद्रिय पंच इंद्रिया गोचरा। पंच पंच इंद्रिय गोचर गोचर हरे कृष्ण। महाभूतानि अहंकार महाभूतानि अहंकारो हरो बुद्धि अव्यक्तम एव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च इंद्रियाणि दशेकं च पंच च इंद्रिय गोचराः पंच पंच च इंद्रिय इंद्रियगोचरा। गोचरा। श्लोक क्रमांक 7। इच्छा द्वेष सुख दुःखम इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगात चेतना च धृति संग तत्र चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अविकारम साहितम उदाहितम् स्पीड कराइए। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम इच्छा द्वेषम सुखम दुःखम संघात चेतना धृति संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहितम् सविकारम् उदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघात चेतना धृति संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमृदाहितम् सविकारम् उदाहितम्। अनुवाद। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीन गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो यहाँ पे कर्म का क्षेत्र और उसके विकारों का चर्चा चल रही है ना। अंतः क्रियाएं और उनके विकार, मतलब कर्म का क्षेत्र जो है हमारा, कर्म का क्षेत्र हमने पढ़ा, और उस क्षेत्र से किस प्रकार और कहाँ कहाँ कर्म हो सकता है, और उसकी विकार, मतलब कई बार होता है ना साइड इफेक्ट्स बोलते हैं जिसको, है ना। एक तो हम फैक्ट्री में कुछ बना रहे हैं, सपोज करो कुछ भी बना रहे हैं लेकिन बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं, साइड में कुछ और एक्स्ट्रा निकलते जाता है, जो सस्ते में बेच देता है आदमी, कोई बात नहीं, अपने को क्या करना है, एक्स्ट्रा निकल गया, है ना। तो वैसे ही है कर्म के क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रिया विकार, विकार भी निकलते हैं उसमें से कुछ कुछ, जो थोड़े से कभी नेगेटिव भी होते हैं, कभी न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना एक्चुअल में 24 तत्वों की चर्चा की गई है ना। तो आप सबको लिस्ट बनानी चाहिए अगर है तो, नहीं तो भी हम तो व्हाट्सएप में डाल देंगे आप लोगों को, तो उससे आपको इजी समझ में आ जाएगा कि इन 24 तत्वों का किस प्रकार एक दूसरे के साथ लिंक है, और कौन कौन से 24 तत्व यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले आता है महाभूतानी, है ना, जो है पंच महाभूत, जो है जो 5 तत्व बनते हैं ना, कौन कौन से हैं, भूमि, गगन, वायु और अग्नि और जल, है ना। ये हो गए 5 महाभूत जिससे सब कुछ बना है, प्रकृति बनी है
और हमारा शरीर भी बना है। ठीक है, फिर आता है अहंकारो, अहंकार। तो सबसे पहले एक्चुअल में अहंकार बनता है ना, मन बुद्धि शरीर से पहले भी अहंकार आता है। अहंकार के कारण ही इंसान जो है ना, जीवात्मा इस भौतिक संसार में आती है। जब उसको आध्यात्मिक जगत में अपने ऊपर अहंकार हो जाता है कि यार क्या बात है, मैं भोग नहीं सकता क्या, मैं भी क्यों ना भोगूं, मैं भी क्यों ना स्वामी बनूं, है ना, स्वामी बनना मेरा भी अधिकार है, मेरे को भी जो है ना कंट्रोलरशिप चाहिए। ये जब आ जाता है, मेरा अस्तित्व अलग होना चाहिए, ये सारी भावनाएं जब आ जाती हैं, तब भगवान हमको नीचे भेज देते हैं। और उस अहंकार के ऊपर जो होता है ना, बुद्धि आती है। ठीक है, फिर उस बुद्धि के अंतर्गत आता है मन, है ना, ये सबसे पहले बनता है, अहंकार, बुद्धि, फिर मन। ठीक है, और ये तीनों जो होता है ना, ये सूक्ष्म होता है, ये एक्चुअल दिखता नहीं है, सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। कई बार आप मेरे से बोल सकते हैं कि भैया बुद्धि तो होती है, ब्रेन तो साइंटिस्टों ने निकाल के दिखा दिया है, ब्रेन है, लेकिन कई बार हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि मृत्यु या आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, बाहर जो है ना आत्मा निकल जाती है, डेड है, शरीर तो डेड है, लेकिन उसको ना सब चीजें याद है ना, वो निकल के बाहर सब देख सकता है, समझ सकता है, विश्लेषण कर सकता है। तो जब तक शरीर में है तब तक मतलब तब तक उसके पास दिमाग है, ऐसा नहीं। मन बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ हर कहीं जाता है। शरीर में भी आएगा तो ये तीनों आ जाएंगे, शरीर से निकलेगा तो भी ये तीनों निकल जाएंगे। तभी हम देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को अपने पिछले जन्म की बातें याद है। तो बुद्धि तो इस शरीर से प्राप्त हुई, तो उसको पिछले जन्म का कैसे याद हुआ, है ना, ये बहस कर सकते हैं लोग। तो यही कारण है कि मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, ये दिखता नहीं है, और ये आत्मा के साथ हर योनि में ट्रेवल करता है ना। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्रे न मुह्यति। ये देह ही जो है, देह के अंदर रहने वाला देही कहलाता है, जो आत्मा होता है, ये ट्रेवल करता रहता है, अलग 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 स्टेशन आते हैं, कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, उसके बाद उसका देहांतरण हो जाता है, मतलब एक देह को छोड़ के दूसरे देह में ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसमाइग्रेशन जिसको बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बनता है अहंकार, फिर बुद्धि, फिर मन। अब मन जो है ना, मन जो है ना इंद्रियों का स्वामी कहलाता है। पंच ज्ञानेंद्रियां जिनको बोलते हैं, कौन कौन सी हैं बताइए, राहुल प्रभु बताइए आप, पांच इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, पांच कर्म इंद्रिय बोले प्रभु जी, कौन? नहीं, ज्ञान इंद्रियां बोला मैं। ज्ञान इंद्रिय। पांच ज्ञान इंद्रिय ना प्रभु जी, पांच ज्ञान इंद्रिय है अपना। इतना विचार करने की क्या जरूरत है। ये प्रभु जी, ये अपना कहते हैं विश्व क्या है? और ये चलो कोई बात नहीं, पूनम माता जी आप बता दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। ये कान नाक जीभ त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हो गई ज्ञान इंद्रियां, जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, है ना। इस क्षेत्र के लिए कहाँ से ज्ञान आएगा, कैसा ज्ञान होगा, ये इंद्रियों से होता है। और यही इंद्रियां जो होती है ना, यही हमको
इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षित करती है ना। तो इंद्रियों के विषय कौन बताएगा? कौन सी इंद्री कौन से विषय की ओर हमको आकर्षित करती है? हरे बताइए कृष्णा कोई। प्रभु जी। जी माता जी, हरे आँख कृष्णा। आँख आँख से रूप, नाक से गंध, कान से ध्वनि, जिह्वा से स्वाद और त्वचा से स्पर्श। हरे बिल्कुल, कृष्ण। बहुत बढ़िया खा लिया। तो ये 5 इंद्रियां जो होती है ना, वो अपने विषयों की ओर आकर्षित करती है। इनका काम ही यही होता है पूरा जीवन भर कि ये ढूंढें और अपनी जो इंटरेस्ट वाली जगह है वहां जा जाके ये बैठें और उनकी ओर आकर्षित करें इंसान को। आंख रूप की ओर आकर्षित होती है, नाक गंध की ओर आकर्षित होता है ना, जीवा स्वाद की ओर आकर्षित होती है, कान ध्वनि की ओर आकर्षित होता है, और हमारी त्वचा जो होती है ना स्पर्श के लिए आकर्षित होती है। और हम पूरा जीवन जो होता है ना इनको तुष्ट करने में लगे रहते हैं। बस इनकी जो डिमांड है वो पूरी करने में लगे रहते हैं पूरा जीवन। तो मन जो होता है ना इनका बॉस होता है। मन हमें अगर मन जो होता है ना उस पे कंट्रोल नहीं रहा। एक्चुअल में मन और बुद्धि ये दोनों चीज जो है ना अलग अलग है। मन कभी भी ना भेद की स्थिति नहीं लाता है। मन कभी भी आपको जो मन का कार्य है वो सिर्फ आकर्षण क्रिएट करना है। भाई मेरे को ये पसंद है बॉस, और इससे मेरे को ये नापसंद, ये बताता है मन। ये तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसके लिए तो कुछ भी कर लो लेकिन ये मेरे को चाहिए। ये मन का काम है। लेकिन बुद्धि जो होती है ना उसमें विश्लेषण एनालिसिस करने की शक्ति होती है। बुद्धि भेद पैदा करती है। बुद्धि अच्छा बुरा सही गलत का भाव लाती है आपके अंदर पूरा। उसको समझेगी स्थिति को बुद्धि, और आपको बाद में जवाब देगी बुद्धि कि भाई आपको मीठा खाना तो पसंद है लेकिन मीठे से आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा इसलिए मीठा नहीं खाना है ना। बुद्धि आपको मना करेगी, मन बोलेगा अरे गुलाब जामुन है पगले, और कोई मिठाई होती तो मैं छोड़ भी देता, ये तो गुलाब जामुन सबसे फेवरेट है मेरा। तो मन फिर अगर आपका हावी हो जाएगा तो बुद्धि हार जाएगी और आप फिर मन के अधीन हो जाएंगे। लेकिन जिसकी बुद्धि में संकल्प शक्ति ज्यादा होती है वो बुद्धि से अगर मन को काबू कर पाते हैं तो वो मन के ऊपर शासन करते हैं और मन के ऊपर विजय पाके अपना जीवन का उद्धार कर सकते हैं। मन ही मारता है और मन ही उद्धार करता है ना। एक श्लोक आता है, ठीक है, अमृत बिंदु उपनिषद का, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विवश विषया संगो मुक्तैव निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। तो मन ही भगवान कहते हैं 6वें अध्याय में हमारे को कि मन से जो है ना आदमी अपने मुक्ति पा सकता है। अगर मन किसी का मित्र है तो मन ही उसका उद्धार कर देगा, और अगर मन किसी का दुश्मन है अगर उसकी कंट्रोल में नहीं है और तो उसका नीचे कर देगा। 6.06 में कहते हैं भगवान, बंधुरात्मा आत्मनः तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः आत्म आनंद मनस्तु शत्रुत्व व्यवर्ते आत्मैव शत्रुवत। जिनका मन उनके कंट्रोल में है वो अपने मित्र के साथ घर पे रहते हैं, और जिनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है वो अपने शत्रु के साथ अपने घर में रहते हैं। वो कौन सा घर है? हमारा शरीर, जिसमें मन रहता है और हम रहते हैं। तो ऐसा मन जो आपके कंट्रोल में है तो आपका मित्र है। तो भगवान ने इसमें बताया था अर्जुन को कि मन को कंट्रोल करना, पहले अर्जुन ने बोला कि मन को कंट्रोल करना असंभव है। असंभव नहीं है, कहा था मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं कर सकता। तो भगवान ने उसमें बताया था कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते असंचय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन बहुत बहुत ज्यादा चंचल है,
कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। कुछ चीजों का अभ्यास करना है और कुछ चीजों का वैराग करना है। तो वैराग कैसे करना है? बुद्धि के द्वारा मन पे शासन करना है। कुछ चीजें मन को जबरदस्ती मार के नहीं देना चाहिए, है ना, जानबूझ के मन को नहीं देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं दूंगा तेरे को, बस बात खत्म। अभी हमारी चैंटिंग का समय है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मन को मारना सीखना चाहिए। जैसे जैसे मन को मारेंगे वैसे वैसे मन जो होता है ना, दुर्बल होता चला जाता है। और दुर्बल मन जो होता है ना, फिर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप मन की इच्छाएं पूर्ति करते चले जाएंगे, वैसे वैसे मन जो होता है ना, बलवान होता चला जाता है और फिर वो आप पे शासन करने लगता है। तो ज्ञान इंद्रियां जो होते हैं ना, सबसे पहले देखो, मन का कंट्रोल होता है ज्ञान इंद्रियों के ऊपर। और ज्ञान इंद्रियां होती हैं आश्रय किस पे? अपने विषयों के ऊपर। और इनके अलावा होती है 5 कर्म इंद्रियां। वो कौन बताएगा? यस, ललिता माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। तो ये 5 कर्म इंद्रियां होते हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। तो ये कर्म इंद्रियां जो होती है ना, ये एक्चुअल में ये बुद्धि के कंट्रोल में रहती है। लेकिन जब बुद्धि ही आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, बुद्धि मन के अधीन हो जाएगी, तब सब कुछ पूरा पूरा जो शरीर होता है ना, वो मन के अधीन चला जाता है। लेकिन अगर मन मजबूत होगा ना, तो कर्म इंद्रियों के द्वारा वो विषयों से अपने आप को विरक्त कर सकता है। उसकी इच्छा होगी, मन उसका भागेगा, उसके विषय इंद्रियां उसकी मंगेंगी, आंख बोलेगी दिखाओ दिखाओ दिखाओ, लेकिन वो अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा जो है ना, अपने ज्ञान के द्वारा आंख को बंद कर देगा, देखेगा भी नहीं। बोलेगा देखना ही नहीं, बात ही खत्म, हमको उधर जाना ही नहीं है। पैर को उस जगह लेके ही नहीं जाएगा वो। बोलेगा तू मन कितना भी बोलते जा, मैं जाऊंगा ही नहीं उस एरिया में। मैं अपने बुद्धि के द्वारा अपने इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। फिर धीरे धीरे ऐसे वो अपनी इंद्रिय विषयों से दूर हो सकता है। तो एक्चुअल में ना, इसमें बहुत मतलब गहराई से बताई गई है चीजें, लेकिन मैं उतनी गहराई से आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिस्कशन तो बहुत होता है लेकिन कोई मतलब नहीं है, फिर वर्किंग भी नहीं हो पाती, समझ भी नहीं पाते फिर। खैर, तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे अहंकार, अहंकार प्रवेश करता है। अहंकार जब रजोगुण से मिलता है ना, तब मन बनता है, ठीक है। और जब अहंकार, नहीं सॉरी, अहंकार जब सतोगुण में प्रवेश करता है, अहंकार, तब मन बनता है। और रजोगुण में जब प्रवेश करता है, तब कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां बनती है ना। तो इस प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे हर चीज एक के साथ एक मिश्रित होके, 3 गुणों के साथ मिश्रण होके हर चीज बनती है। इसके अलावा बनते हैं 5 तत्व, है ना, जो है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, नीर, है ना। ये 5 तत्वों से सारा कुछ बनता है, सब कुछ इसी 5 तत्वों से बनता है। शरीर, प्रकृति, उनकी जो है ना विषय, और उनके सारी चीज, कर्म इंद्रियां चाहे ज्ञान इंद्रियां, सब इन्हीं से ही बनता है। तो ये बेसिकली सबका आधार हो गई, है ना। और बेसिकली इसका आधार क्या बनता है? जो 5 तत्व है उनका आधार बनता है महातत्व। महातत्व भी नहीं बल्कि तो प्रधान बनता है, सबसे पहले प्रधान बनता है। प्रधान को बोला जाता है तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। जब कुछ भी नहीं था, जब सृष्टि नहीं थी, तब भगवान ने एक प्रधान तत्व दिया, तत्व प्रधान जिसको बोला गया, वो दिया। उसमें फिर जो है ना धीरे से सृष्टि बनी। तो कैसे बनी? पहले बनता है वो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रधान बोला जाता है। और उस प्रधान में जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो जैसे दृष्टिपात करते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस आ जाते हैं। जैसे मैं ये अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होता है, बाकी जो है ना, ताकि अपन इजी लैंग्वेज में समझ सकें। तो जैसे दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे कहीं पे कोई
लाइट प्रवेश कर जाती है या करंट प्रवेश कर जाती है तो सारी चीजें उथल पुथल होना चालू हो जाती है ना। वाइब्रेशंस आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहीं डालें हम कोई खिलौने में या कोई ऐसा चीज है तो उसमें हम देखें ऑटोमेटिकली गर्माहट आ जाती है, उसमें तत्व हिलना चालू हो जाते हैं, वाइब्रेशंस आ जाती है, कहीं साउंड आ जाता है ना। जैसे स्पीकर में करंट जाएगा तो साउंड आना, आवाज आना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार कहीं पे भी अगर कोई दृष्टिपात भगवान का जाता है इस प्रधान में, तो जो तीन गुण होते हैं पहले अव्यक्त होते हैं, है ना। अव्यक्त होते हैं मतलब अप्रकट होते हैं, मतलब तीनों गुण में कोई भी क्रिया नहीं होती। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये सुप्त अवस्था में, शांत अवस्था में समभाव में बैठे रहते हैं वहां पे उस प्रधान में। लेकिन जैसे भगवान का दृष्टिपात होता है ना, तो उनमें एक अलग ही वाइब्रेशन आ जाती है और तीनों प्रकट हो जाते हैं, और तीनों में जो है ना एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ आ जाती है तीनों गुणों में। और उसमें जीवात्माओं का भी प्रवेश हो जाता है, ठीक है, उसी भगवान की दृष्टिपात से। जैसे सूरज की रोशनी है, सूर्य और सूर्य की किरणों में भेद है क्या? नहीं है ना। हम कई बार किरण को ही देख के बोलते हैं सूर्य आ गया। ले उसी प्रकार भगवान में और भगवान की दृष्टिपात में भी कोई भेद नहीं है। भगवान की ही एनर्जी है भगवान की दृष्टिपात। दृष्टिपात को अपन सूर्य की रोशनी से तुलना एक अपनी समझ के लिए समझ सकते कि जैसे सूर्य की रोशनी कहीं पे भी जाती है तो अंधकार निकल जाता है, सब चीज एक्टिव हो जाती है, वहां पे कार्य चालू हो जाता है। उसी प्रकार जब भगवान का दृष्टिपात होता है प्रधान में, तो वो एक्टिव हो जाता है, तीनों गुण एक्टिव हो जाते हैं, उसमें जीवात्माएं प्रवेश कर जाती हैं, उसमें काल की शक्ति प्रवेश करती है, समय, है ना, जो समय जिसको बोलते हैं हम, वो तब प्रवेश करता है। इन सब चीजों की व्यक्त जो होती है तब उसको बोलते हैं महतत्व, ठीक है। और जब महतत्व सब चीजें वहां पे आ गई हैं, अब उनको एक स्वरूप देना है, सबको अपने अपने कर्म के अनुसार योनियां देनी है, और इसको स्टार्ट करना है। तो बटन स्टार्ट होगा तब तो चीजें बनेंगी ना। मैं अपन कई बार बेस जाते हैं तो आनंद मेला जो है ना लगता है इधर बस स्टैंड के बाजू में। तो एक बार तो होता है कि पहले खाली मैदान था, है ना, फिर उसमें सारे वो लोग सामान ला के पटक देते हैं, ठीक है, सारा झूले वूले का सामान ला के रख देते हैं। फिर उसको बनाते हैं, बैठ के तंबू बम्बू गाड़ेंगे, झूले को फिट करेंगे, हर चीज को लगाएंगे, सजाएंगे। लेकिन तब भी उसमें एक्टिविटी तो नहीं होती है सब चीज आ गई है बन गया है, लेकिन एक्टिविटी नहीं है। फिर आखिरी में जब उसमें बटन चालू करते हैं तब वो क्रियान्वित होते, सब चीज एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। मतलब सब कुछ लिया हुआ है, कनेक्शन है, सब कुछ है, बस उसको स्टार्ट करने की देर है, उसको अलग अलग स्वरूप देने की देर है। तो इस प्रकार हम इसको भी समझ सकते हैं, प्रधान से महतत्व बनता है और महतत्व से प्रकृति बनती है। तो प्रधान भगवान से प्रदान किया जाता है और उसमें दृष्टिपात होती है तो महतत्व बनता है। फिर उनको जो होता है ना ब्रह्मा जी प्रकृति में परिवर्तन करके, क्रियान्वित करके उन सबको योनियां दे दे के अपने अपने स्वरूप में डाल के, अपनी जगह डाल के उनको स्टार्ट कर देते हैं। तो महातत्व, प्रधान प्रधान, महातत्व और जो है प्रकृति। तो इसका एक और एग्जांपल है, पिछली क्लास में भी मैंने दिया था। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना। मधुमक्खी का छत्ता, उसमें क्या कोई देख सकता है मधु, मतलब हनी कहाँ है, शहद कहाँ है? नहीं दिखती, पता नहीं कहाँ है वहां अंदर, जो छत्ते के अंदर। तो जब सुप्त अवस्था में है, किसी को दिखती नहीं, किसी को मालूम नहीं, तो वो प्रधान हो गया। उसमें से जैसे ही हम काट के हनी को निकालते हैं ना, मधु को उसमें से निकालते हैं, तो अब आ गया एक्चुअल जो चीज दिखने वाली है, जो कार्य करेगी, वो महातत्व बन चुका है ना। लेकिन अभी भी वो एग्जैक्टली पीने के लायक नहीं। उसमें से बस थोड़ी सी इम्प्योरिटी निकालनी है, उसको प्रॉपर जगह में रखना है, डब्बे में पैक करना है और साफ करके उसको परोसना है। तो जैसे साफ करके परोसने लायक हो गई तो हो गई वो प्रकृति, ठीक है। तो इस प्रकार प्रधान, महातत्व और प्रकृति का हम भेद समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये तीनों में भेद होता है। और यहाँ पे बताया गया है कि भगवान अव्यक्त, अव्यक्त जो होती है ना, महातत्व की प्रधान जिसको कहते हैं, तीनों गुण जिसमें
अव्यक्त रूप में रहते हैं, उसको प्रधान कहते हैं। वो यहाँ पे 24वां तत्व है। तो 5 हो गई ज्ञानेंद्रियां, 5 हो गए उनके विषय, 5 हो गई कर्मेंद्रियां, और 5 हो गए तत्व, है ना। तो ये कुल मिला के 20 हो गए। और 20 के बाद हो गया मन, बुद्धि, अहंकार, ये 30 हो गए। और प्रधान हो गया 24वां, जिसमें अव्यक्त है तीनों गुण। तो ये 24 तत्वों से अपना शरीर बनता है। ठीक है। एक श्लोक आता है 18.61, इसमें कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आणुनि मायाया। कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो जो हमारा शरीर है, ये एक यंत्र रूपी आरूढ़ी माया है ना। ये यंत्र है जिसमें हम परमात्मा के साथ में जीवात्मा अंदर रहती है, और भगवान अपनी माया के द्वारा इसको भरमा रहे हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि, भ्रामयन मतलब भ्रमण करा रहे हैं। कहाँ कैसे, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी लाभ में, कभी हानि में, कभी हास में, कभी परिहास में, कभी अपनों में, कभी परायों में, कभी दुश्मनी में, कभी मारकाट में। तो ये भ्रमित कर दिया जा रहा है इस यंत्र को भगवान की माया के द्वारा है ना। कितना अच्छा लिखा है भगवान ने। देखो, मैं कई बार सोचता हूँ कि इतना अच्छी व्याख्या भगवत गीता में लिखी है, कोई अपने दिमाग से तो लिख ही नहीं सकता इतना अच्छा। कितना क्लियर कट, हर चीज में कहीं पे कोई ऐसा लगता है जरूरत ही नहीं है कोई एक वर्ड भी एक्स्ट्रा डालने की। कहीं ऐसा लगता नहीं है कि एडिट करके ये इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, ऐसा नहीं ऐसा लिख दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा तो कोई कोई एक श्लोक में देख के नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। भगवान ने मतलब हर चीज को कंप्लीट, पूर्ण लिखा है, इसमें कुछ भी कमी नहीं। तो इन 24 तत्वों से हम प्रकृति का मजा लेते हैं, और प्रकृति में ही रहते हैं, और प्रकृति हम खुद भी हैं है कि नहीं। कितनी मजे वाली बात है, हम खुद भी प्रकृति है, प्रकृति के मजे ले रहे हैं, प्रकृति से परेशान भी है, प्रकृति से ही खुश भी है, और खुद भी प्रकृति है। कोई भेद नहीं है, भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार इसका जो है ना संरचना होती है हमारे क्षेत्र की। ठीक है। तो इसके तात्पर्य में प्रवेश करेंगे तो समय लगेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमने बताया अलग अलग सबका भेद होता है। इसमें एक और श्लोक का वर्णन है 15.7 का, है ना। 15.7 उसको पढ़ते हैं। इसमें कहते हैं मामेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। मतलब छठवां मन बताया गया है। 5 इंद्रियां बताई गई हैं जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो अपने विषयों की ओर आकर्षित करती हैं, और मन उनके साथ मिल के हमको संघर्ष में डाल देता है। पूरा जीवन क्या करते हैं, संघर्ष, है ना। पूरा जीवन लगा पड़ा हुआ है ना। मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। पूरी प्रकृति में खाली जो है श्रम ही श्रम करे जा रहा है ना। लगा हुआ है संघर्ष करने में कि मेरी इंद्रियां तुष्टि हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि प्राप्त करके भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मन तो चंचल है। और बढ़ जाएगा, एक मिला तो दूसरे की चाहत, दूसरा मिला तो तीसरे की चाहत, तीसरा मिला तो चौथे की चाहत। मन का कोई भी फुल स्टॉप नहीं है। एक श्लोक को हमने पढ़ा था 3.42, अगर आप लोगों को याद है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। 3.42 पेज नंबर 157। इसमें कहते हैं कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है।
तो हमने इसमें एक डायग्राम बनाया था कि कौन कौन किससे श्रेष्ठ है। तो सबसे नीचे आता है, इसमें मैंने आपको लिखाया था, फिर से लिख लीजिए अगर नहीं लिखा तो। सबसे नीचे आता है डल मैटर, है ना, खाली पदार्थ। किसको डल मैटर को पदार्थ बोलेंगे नहीं, अचेतन पदार्थ जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद आती है कर्मेंद्रियां, है ना, इससे श्रेष्ठ हो गई कर्मेंद्रियां। कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ हो गए ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों से श्रेष्ठ हो गए इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ हो गया मन, मन से श्रेष्ठ हो गई बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ हो गई आत्मा, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि मन जो होता है ना, कर्म इंद्रियां अगर काम नहीं भी करेंगी तो भी मन काम करता है कई बार, है ना। सपने में कर्म इंद्रिया तो सो रही है, लेकिन सपना बैठे बैठे देख रहे, हाय पकोड़े खा रहे, छोले भटूरे खा रहे बॉम्बे में, प्याज लहसुन के साथ में, चौपाटी में। ठीक है, एक और श्लोक है 7.27। इसमें कहते हैं, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः, है ना। इच्छा द्वेष के कारण ही उनका बार बार जन्म हो रहा है और इस प्रकृति में लाए जा रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व और मोह के चक्कर में वो प्राप्त होता है इच्छा द्वेष के कारण, और बार बार उसको यहाँ पे जन्म मिलता है, और फिर वो अपने कर्मों के अनुसार दोबारा जो है ना वो करता है। तो इच्छा द्वेष क्या बता रहा है, तो वही बताया गया यहाँ पे भी, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात, ये सब मन का खेल है। ये सब कार्य जो है ना मन के हैं, जो हमारे अनुवाद में लिखा है ना, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात, ये मन के कार्य हैं। तो मन के जो कार्य होते हैं ना, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, है ना, विकार भी होते हैं। इसमें हमने पढ़ा, इसमें लिखा ही है, उनकी विकार भी होती है। तो अगर मन में गलत आपकी इच्छाएं हैं तो आपकी सारा क्षेत्र गलत की ओर बढ़ जाएगा, कर्मेंद्रियां विषय गलत हो जाएंगे, हर चीज गलत 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 करेगा। लेकिन अगर आपका मन कंट्रोल में है तो आप सब चीज पॉजिटिव पॉजिटिव पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप सब पढ़ लीजिएगा, तात्पर्य जो बेसिक सार था वो हमने बता दिया इसमें। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे आपके अंदर में गुणों का विकसित होते हैं ना गुण, ठीक है, वैसे वैसे आपको जो मन की स्थिति है वो बदलती चली जाएगी, है ना। अगर सपोज करो कोई तमोगुणी में है, तमोगुण है, तो उसका मन ज्यादा प्रबल रहेगा, बुद्धि कम रहेगी। रजोगुण में है तो मन और बुद्धि दोनों ठीक रहेंगे, है ना, मन भी प्रबल रहेगा, बुद्धि भी प्रबल रहेगी। और अगर सतोगुण में है तो उसकी बुद्धि प्रबल रहेगी, मन एकदम वीक रहेगा। तो देखो, अब इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती समझने की, कि आप अपने जिस गुण के लिए प्रयास करते हैं वो गुण आपके अंदर बढ़ता है। सपोज करो आपको सतो गुण में जाना है, तो सतो गुण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको अपना भोजन जो है ना एकदम सादा सादा सतोगुणी शुद्ध शाकाहारी भोग लगा हुआ वाला भोजन खाना पड़ेगा। अगर आप ये कार्य करते हो तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 आप ना सतोगुण के ऊपर उन आपकी बढ़ती चली जाएगी सतोगुण में, और आप जो सतोगुण की क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाएंगी, और आपका मन धीरे 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 वीक होना चालू हो जाएगा। एक गुण अगर प्रवेश करता है, वो गुण अपने साथ पीछे और अपने दोस्तों को लेके आता है ना। सपोज करो आपके अंदर रजोगुण एक है,
कि जो भी रजोगुण है आपको जो है रजोगुण मतलब जो भी है मेरे को पूरा चाहिए, मैंने पैसे दिए उसमें कुछ भी कम नहीं चाहिए, मैंने ये किया तो मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए, मैंने आपके लिए श्रम किया मेरे को उसका रिजल्ट चाहिए, मेरे को उसका नाम चाहिए, उसका ये चाहिए। तो सपोज करो रजोगुण आप में थोड़ा सा भी है ना, तो धीरे धीरे रजोगुण ही आपको बढ़ा देगा। वो गुण अपने साथियों को और लाता है और आपको उसी गुण में ज्यादा रखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे ना सतोगुण के लिए, तो सतोगुण प्रवेश करेगा तो अपने साथ और सतोगुण को लेके आएगा। आप सपोज करो सुबह उठ रहे हो, तो सतोगुण धीरे धीरे आप उठना चालू करोगे तो आपके अंदर वो भाव लाएगा कि नहीं थोड़ा सा भगवान के लिए भी कर लेते हैं। फिर लगेगा नहीं नहीं अब नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, खुद भी खुद लगेगा, ऐसा नहीं है। फिर लगेगा शाम को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, है ना। फिर ऐसा लगेगा खुद ब खुद कि यार व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, फालतू बातों में क्या रखा है, ये ज्ञान खुद ब खुद आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लाए। आपको धीरे धीरे बस प्रयास करना है अपने गुणों को कौन से गुण में अपने आप को रखना। ठीक है, तो गुण गुण के लिए प्रयास करिए, बाकी सब भगवान खुद ब खुद करते हैं, खुद ब खुद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको वो ज्ञान मिलता चला जाएगा, उस गुण का ज्ञान मिलेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये गुण ज्यादा श्रेष्ठ है, सतोगुण में रहना ज्यादा श्रेष्ठ है, रजोगुण तमोगुण में रहना अच्छा नहीं है। ये खुद ब खुद ज्ञान आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर हम कल अगर लगा तो चर्चा कर सकते हैं इसके जो है ना तात्पर्य के बारे में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है ही नहीं। प्रभु जी, गुण किसे कहा है, ये कैसा प्रश्न है? गुण किसे कहा है मतलब प्रधान गुण किसे कहा है? प्रधान गुण मतलब आपका प्रश्न समझ नहीं आ रहा कि किसी व्यक्ति में कौन सा गुण प्रधानता है, ये पूछ रही हैं आप? अगर ये प्रश्न है कि किसमें कौन से गुण की प्रधानता है, तो आप उसके दिनचर्या से समझ सकती हैं कि इसमें कौन सा गुण है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उठ रहा है, कैसा बैठ रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। इन सब चीजों को देख के आप उसमें गुण को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ये कौन से गुण में है व्यक्ति। ठीक है, और उसको अगर चेंज करना है तो उसमें वर्किंग करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा आप ये सब अपने जीवन से गंदा भोजन हटा दो, है ना, रखा वाला भोजन हटाओ। आप जो है ना सड़ा हुआ भोजन खा रहे हो, जो तमोगुणी होते हैं वो सड़ा हुआ रखा वाला भोजन, सड़ा इन द सेंस जो 2 3 4 दिन 5 दिन पुराना होता है वो खाते, पैक्ड फूड, जंक फूड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो सब जो तमोगुणी हो गया, तो ये सब हटाना पड़ेगा आप। तो धीरे धीरे पता पड़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। आप सबको एकादशी की शुभकामनाएं, गीता जयंती की शुभकामनाएं। और आज का दिन बड़ा पावन है, गीता पढ़िए, श्लोका रिसाइटेशन करिए हमारी सोनिका माता जी के साथ। इन्होंने स्पेशल प्रोग्राम रखा है आज सबका शाम का 4 बजे का, जिसमें मेरे ख्याल से अध्याय 12 और 15 इसकी जो है ना श्लोका रिसाइटेशन होने वाला है आज। तो सब लोग बिल्कुल ज्वाइन करिए और जो है ना अपने घर बैठे बैठे पुण्य कमाइए, भक्ति में आगे बढ़िए, है ना, भगवान की कृपा प्राप्त करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय, की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय ताई गौर जय गौर प्रेमानंदे, प्रेमानंदे। आनंदे हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल। हरि।